अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए एक अच्छी खबर से स्टार्ट करेंगे पहली न्यूज़ से। उसके बाद यूरोपीय यूनियन की इंग्लैंड को एक नई ऑफर, इस पे बात करूंगा। फ्री कोर्सेज के बारे में हुकूमत ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है, इसका डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। और आखिर में बात करेंगे स्पेन नई हुकूमती रिपोर्ट और इमिग्रेंट्स की तारीफ की गई है। ये क्या इमिग्रेंट्स की तारीफ की गई है और कौन सी रिपोर्ट है, क्या इमिग्रेंट्स ने नया किया है जिस पे इतनी ज़्यादा तारीफ की गई है। और ये रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस खित्ते में स्पेन को मुनफरिद जो है वो इमिग्रेंट्स बना रहे हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूं कि लिंक्स कौन कौन से मिलेंगे। आजकल दोस्तों मेरी ये कोशिश होती है कि जितनी न्यूज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, एक तो ये कि बहुत ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ हों, दूसरी बात ये कि काफ़ी ज़्यादा मुनफरिद, आसान आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादातर जो लिंक लेके आऊँ वो इंग्लिश लैंग्वेज में लेके आऊँ। जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं जो इंग्लिश में काम कर रही हैं स्पेन में, वही न्यूज़ जो स्पेनिश न्यूज़ वेबसाइट्स पे शाया हो रही हैं वहाँ पे भी होती हैं। तो मेरा टारगेट होता है कि वो न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि स्पेनिश की बजाय इंग्लिश आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। तो उनके लिए भी मैं कोशिश करके लिंक्स लेके आता हूँ। तो ये चारों न्यूज़ के जो लिंक्स हैं ये चारों के चारों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसी तरतीब से मिल जाएंगे। यानी कि स्पेन इमिग्रेंट्स के लिए जो अच्छी न्यूज़ है इसका पहला लिंक डिस्क्रिप्शन में, यूरोपीय यूनियन की इंग्लैंड को नई ऑफर दूसरा लिंक, फ्री कोर्सेज का तीसरा लिंक, और जो नई रिपोर्ट शाया की गई है इसका चौथा लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएगा। आप खुद भी इन लिंक्स को क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों सबसे पहले जो अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आज से चंद दिन पहले मैंने इस पे बात की थी कि कतलूनिया और स्पेन की हुकूमत जो है ये दोनों मिलके इमिग्रेंट्स के लिए कोई अहम प्लान लेके आ रहे हैं। तो उस पे मैंने डिटेल के साथ बात की थी और उस न्यूज़ का लिंक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप उस लिंक को खुद भी लाजमी तौर पे रीड करें। आज भी इसी तरह आप लोगों के लिए लिंक लेके आऊँ। जो हुकूमत ने अभी ताज़ा तरीन अनाउंसमेंट की है जो कि मुख्तलिफ न्यूज़ वेबसाइट्स पे और इंटरनेशनल नेशनल मीडिया पे पब्लिश हुई है, वो ये अनाउंसमेंट की है कि 500,000 के करीब जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं स्पेन में, उनको हुकूमत लीगल करने जा रही है। उसमें काफ़ी ज़्यादा मामला है। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीक कि 2 से 3 प्रोविंसेस ऐसी स्पेन की हो चुकी हैं जहाँ पे जो पेंशनरी हैं वो और जो इस वक्त वर्क कर रहे हैं यानी कि जो सहूलियत सोशल पे कर रहे हैं, उनकी तादाद जो है वो बराबर हो चुकी है। यानी कि उतने ही सहूलियत सोशल वाले हैं और उतने ही जो हैं वो काम करने, वो पेंशन लेने वाले हैं। मतलब ये कि जो लोग काम इस वक्त कर रहे हैं वो सहूलियत सोशल को ही पे कर रहे हैं और वो आगे पेंशन को पे कर रहे हैं। हुकूमत को दूसरे अखराजात चलाने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। यही खतरात जो हैं ये आने वाले फ्यूचर में स्पेन को लाहक है। स्पेन चाहता है कि जो अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स आ रही हैं जापान से, साउथ कोरिया से, इटली से इवन आ रही हैं कि वहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज़्यादा गिरने की वजह से इटली काफ़ी हद तक जो है वो बचत इस वजह से भी होगी, तीसरे नंबर पे आया कि वहाँ पे इमिग्रेंट्स का काफ़ी ज़्यादा रुझान है। अदरवाइज उनकी कंडीशन भी जापान और साउथ कोरिया जैसी होती। आपने देखा होगा कि जापान में भी सेटलमेंट करना इंतहाई मुश्किल है। सिर्फ एक ही वे है कि वहाँ पे आप शादी करके सेटल हो जाए, वो भी बड़ी मुश्किल से आपको परमानेंट रेजिडेंसी तक ही रखते हैं, आगे आपको सिटीजनशिप की तरफ नहीं लेके जाते। इसी तरह साउथ कोरिया, तो ये दोनों ममालिक की कंडीशन इस वक्त इंतहाई बुरी है। जापान ने लॉन्च की हैं नई स्कीमें जो है वो ओवरसीज को वहाँ पे सेटल करने के लिए, कोई वर्क परमिट की अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ सेटलमेंट वीज़ों की हो रही हैं, लेकिन साउथ कोरिया की तरफ से इस तरह की अभी तक अपडेट नहीं है। बताने का मेन मकसद ये है कि स्पेन उस नहज तक नहीं जाना चाहता, या ख़ास तौर पे ये जो हुकूमत है जो कि इमिग्रेंट्स को काफ़ी ज़्यादा रायतें दे रही है, इनको ये सारा कुछ फ्यूचर के बारे में समझते जानते हैं। यही वजह है कि ये उसका इंतज़ाम करना चाहते हैं कि 2050 तक स्पेन भी उन्हीं कंट्रीज़ की तरह उनको भी इसको भी खतरात लाहक होंगे जिस तरह वो कंट्रीज़ को खतरात लाहक हैं। ये उस तक जो है वो उस हालात तक मुल्क को नहीं पहुंचाना चाहते। तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो इतनी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने की तरफ हुकूमत ने इक़दामात उठा लिए हैं और आने करीब आप देखेंगे
कि मुख्तलिफ जो प्रोग्राम है जो कि वो 5 किस्म के प्रोग्राम है, वहाँ पे आपको काफ़ी बेहतरी नज़र आएगी और काफ़ी ज़्यादा लोगों को स्पीडली जो है वो लीगल किया जाएगा। अब दूसरी तरफ दोस्तों एक और जो ताज़ा-तरीन खबर आई है वो यूरोपीय यूनियन की इंग्लैंड को एक नई ऑफ़र के तौर पे आई है। जैसे कि हम बात करते रहे हैं यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद अनकरीब साइन हो जाएगा और जैसे-जैसे इनकी मीटिंग्स आगे बढ़ रही हैं उसके इम्कानात मज़ीद बढ़ रहे हैं। अब इंग्लैंड की तरफ से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो तय हो चुकी हैं और इधर यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो तय हो चुकी हैं। अब इसमें सिर्फ देरी ये है कि ये जो दूसरे इंटरनेशनली कुछ मामलात हैं इससे निकल के दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो इस तरफ जाएँगी और अनकरीब जो मीटिंग्स होगी उसमें कुछ चीज़ें वाज़ेह हो जाएँगी और यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम साइन होने की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे यूरोपीय यूनियन ने अपनी तजवीज़ दी है इंग्लैंड को। जैसा कि आपको पता है कि कभी आप सुनते थे 18 से 35, कभी 18 से 30 और कभी सुनते थे कि वहाँ पे लामहदूद टाइम के लिए आप जा सकते हैं, रह सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो थी वो न्यूज़ में आ रही थी। लेकिन अभी जो कन्फर्म चीज़ें हैं वो ये सामने आ रही हैं जो कि अभी यूरोपीय यूनियन ने ऑफ़र भी कर दी है इंग्लैंड को, जो नीचे लिंक नंबर 2 आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ पे खुद भी वो ऑफ़र पढ़ सकेंगे। वो ये ऑफ़र किया कि आप 18 से 30 साल के दरमियान के दोनों खित्तों के यानी कि यूके और यूरोपीय यूनियन के लोगों को जो है वो यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत इजाज़त दें, आप और हम, कि ये जो नौजवान है 18 से 30 यानी कि 35 नहीं सिर्फ 30 तक, जो 12 साल तक के लोग होंगे यानी कि 18 से 30 के, वो जो है वो जा सकेंगे, ट्रेनिंग कर सकेंगे, स्टडी कर सकेंगे, रह सकेंगे और वहाँ का एक टाइमलाइन भी उन्होंने वाज़ेह किया है। यूरोपीय यूनियन ने ऑफ़र किया कि हम 4 साल तक जो है वो मिनिमम इस टाइम पीरियड को मुकर्रर करना चाहते हैं। अब हो सकता है कि यूके 5 साल का चाहता हो या 3 साल का चाहता हो, ये अभी यूके की तरफ से जो आंसर आएगा उस पे सही तौर पे पता चलेगा और सही तौर पे 100% पॉलिसीज़ उसी वक़्त सामने आएँगी जबकि ये फाइनली तमाम प्रोग्राम साइन हो जाएगा। यानी कि यूरोपीय यूनियन की इंग्लैंड को ये नई ऑफ़र आ चुकी है जिसका लिंक नीचे मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं एक बहुत अच्छी न्यूज़ की जो कि फ्री कोर्सेज़ के बारे में है कि स्पेन की हुकूमत ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है जिसका मैं नीचे आपको लिंक दे रहा हूँ। ये लिंक नंबर 3 जो है ये इसी फ्री वेबसाइट का है। पहले आपने देखा होगा कि सेपे के ज़्यादातर कोर्सेज़ जो फ्री होते थे वो उन लोगों को मराद देने की कोशिश करते थे जो काम नहीं कर रहे। जो बारों पे हैं या वो सब्सिडियों पे हैं, वो साथ-साथ कोर्स करना चाहते हैं तो हुकूमत को ये लालच होता था कि ये कोर्स कंप्लीट करके कोई ना कोई जॉब करेंगे, बेरोज़गारी अलाउंस नहीं खाएँगे, पारों नहीं खाएँगे। अब यहाँ पे हुकूमत ने एक और कदम आगे बढ़ते हुए कोर्सेज़ की एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को ये एतराज़ होता था कि सीपे का बहुत ज़्यादा रुझान जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की तरफ है, यानी कि जो लोग काम नहीं कर रहे, पारों ले रहे हैं, सब्सिडी ले रहे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस है। तो जो लोग काम के साथ-साथ अपने जो प्रोफ़ेशन है उसको चेंज करना चाहते हैं या अपना जो ऑलरेडी प्रोफ़ेशन है उसकी मज़ीद कुछ कोर्सेज़ करना चाहते हैं फ्री ऑफ टाइम, तो वो अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो उनके लिए सीपे कुछ नहीं कर रहा। तो ये जो वेबसाइट लॉन्च की है ये दोनों लोगों के लिए है, तरवाखादोरिस के लिए भी जो इस पे काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वालों के लिए भी। तो ये आप लोगों के लिए जो मैं लिंक लेके आया, लिंक नंबर 3, वहाँ पे आपने जाना है, वहाँ पे अपना कोर्स का नेम लिखना है और सारी चीज़ डिटेल आपने डालनी है। तो वहाँ पे आपके कोर्सेज़ कौन-कौन से अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कौन से हैं, प्रेज़ेंस वाले कौन से हैं जो आपने जाके करने हैं, कितने घंटे का, सारी डिटेल आपको ऑनलाइन वहाँ पे मिल जाएगी। आप उसको क्लिक करके तमाम इन्फॉर्मेशन लेके एडमिशन ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, अगर आपके कोई जानने वाला कोई दोस्त, कोई स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठाना चाहता है तो लाज़मी तौर पे उसके साथ भी शेयर कीजिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नई रिपोर्ट और इमिग्रेंट्स की तारीफ़ की गई है। जो मैंने पहले बातें कर दी हैं, पहले लिंक की न्यूज़ के बारे में जो आपको बता रहा था, उसी के तसलसल में ये न्यूज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। 49 मिलियन पॉपुलेशन इस वक़्त स्पेन की पहुँच चुकी है, जिसमें पिछले 2 से 3 साल में कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है। इसमें जो सबसे ज़्यादा तादाद रही है वो साउथ अमेरिकन लोगों की रही है, जिसमें कोलंबियन है, अर्जेंटाइन के हैं, वेनेज़ुएला के हैं। उसकी वजह ये है कि उनका लेई दी नेतो के तहत बहुत ज़्यादा नौजवान यहाँ पे आए हैं। तो ये असल में कंट्रोल करना चाहते हैं, जो एज डिफरेंस इतना ज़्यादा स्पेन में बढ़ चुका है उसको कंट्रोल करते हुए इमिग्रेंट्स को बुलवा रहे हैं। और उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली तारीफ़ किया कि इमिग्रेंट्स की वजह से जो स्पेन की पॉपुलेशन है वो स्टेबल है और इसी वजह से इकोनॉमिकल ग्रोथ है। ये रिपोर्ट में ये भी कहा गया है
कि ये जो अभी सारी चीज़ें हो रही हैं, इमिग्रेंट्स की आमद और इसके सिलसिले में जो तमाम कोशिशें जारी हैं, इसके आने वाले वक्त में इकोनॉमी जो है वो स्पेन की, उस पर काफ़ी ज़्यादा मुस्बत असरात पड़ेंगे। इस रिपोर्ट को अगर आप रीड करना चाहते हैं तो नीचे आपको लिंक नंबर 4 मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।